वेलकम टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम। एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि हम मीडिया को बाय करें। मीडिया को बाय करने का मतलब ये है कि आप अपने फेसबुक को पैसे दें कि वो आपका एड आपकी रेलिवेंट ऑडियंस, आपकी आइडियल ऑडियंस, आपकी परफेक्ट ऑडियंस को आपकी ऑफर्स दिखाए और वो ऑडियंस जो है क्लिक करें आपके ऐड के ऊपर और आपके पास या तो व्हाट्सएप के ऊपर कोऑर्डिनेट करें, आपसे बातचीत करें, या वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपसे कोई ना कोई परचेजिंग करें। तो वेबसाइट और व्हाट्सएप और मैसेंजर ज्यादातर यही प्लेसेस होते हैं जहां पे हम अपने क्लाइंट को या कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो आपको ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके समझाना चाहता हूं कि सपोज आपके पास आपको जरूरत पड़ती है आपके अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए, कि आप जो है वो मार्केटिंग करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो आपकी सर्विसेज हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ सिनारियोज ये होंगे कि या तो आपके पास ऑनलाइन स्टोर होगा। ऑनलाइन स्टोर कहते हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सही है। या तो वो होगा, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो कोई ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि आप अपनी सर्विसेज यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, कंटेंट क्रिएट करने की सर्विसेज, ई कॉमर्स स्टोर बनाने की सर्विसेज, फनल्स बनाने की सर्विसेज, वेबसाइट्स बनाने की सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज, सोशल मीडिया की मार्केटिंग से, ये कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। तो आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, ठीक है, या आपके पास दोनों होगा। दोनों दोनों कैसे होगा? इसे हम कहते हैं हाइब्रिड। इसकी मिसाल भाई मस यहाँ पे तो नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पे भी शायद हों कुछ। लेकिन मसाज कंपनीज जो होती हैं या मसाज बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मसाज ऑयल्स एज अ फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं और आपको मसाज की जो सर्विसेज देते हैं, आपको हैं टेंशन आपकी खत्म करते हैं। 60 मिनट्स 30 मिनट्स अगर आप देखें तो बहुत जगहों पर होते हैं। तो आप दोनों भी अपने वेब के ऊपर बना सकते हैं। और ये जो बनाने वाला काम है, ये ट्यूसडे और थर्सडे के सेशंस होते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे होते हैं जब आपका ये सोशल मीडिया से आप लोग जब मूव करेंगे तो उसमें जाएंगे। लेकिन मैं हर उस पर्सन को रिकमेंड करता हूं जो कि अगर अपना टाइम ज्यादा लगा सकता है तो वो साथ साथ ये भी सीखे, तो वो जल्दी सीख जाएगा ई कॉमर्स स्टोर बनाना, वेबसाइट्स बनाना, फनल्स बनाना। और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आसान है और आप लोग बहुत आसानी के साथ जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई ये आपके ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। अब आपको इंस्टाग्राम की बात हो रही है। इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो हम इंस्टाग्राम को यहाँ पर जो है वो बना देते हैं। अब आपके पास जो है वो इस इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होगा? कंटेंट होगा, स्टोरी होगी, रील्स होंगी, पोस्ट्स होंगी और आपके पास लाइव कंटेंट। ये कंटेंट है, ठीक है। और कंटेंट क्या होता है? ऑफर। आपने बर्गर बेचना है, आपने कहा भाई डबल पैटी बर्गर इतने का। आपको कपड़े बेचने हैं, आपने कहा भाई 5,000 का सूट। आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपने कहा भाई 3,000 की है। और आपको घर बेचना है तो आपने घर की वीडियो लगाई, रील बनाई, स्टोरीज बनाई और कहा कि भाई ये वो घर है, इसमें 3 बेडरूम है, इसमें छोटा सा गार्डन है, इसमें ये एक कार पार्किंग है, ये इस विसिनिटी के अंदर है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें हर जगह मौजूद हैं। ये हम उसके बेनिफिट, उसके उसके जो सारे फजाइल जो है वो बताएंगे। सही है। वो हमारे ऐड की सूरत में होंगे। लेकिन अब आपको जरूरत पड़ेगी कि ठीक है, मैं अपनी आइडियल ऑडियंस जो है, उस आइडियल ऑडियंस को मैं ये ऐड अपने दिखाना चाहता हूं
ताकि वो लोग उसमें से आपके ट्रैफिक बन के और आपके ऑनलाइन स्टोरों पे जाएं। तो इसके लिए हमें जो स्किल चाहिए होती है वो आती है हाउ टू रन पेड एड्स। सही है, हाउ टू रन पेड एड्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अब हम सबसे पहले हाउ टू रन पेड एड्स ऑन इंस्टाग्राम सीख रहे हैं। क्लियर? क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपके साथ अपना ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। मैं इसको जो है ना, मैं दोबारा से इसको 1 मिनट में रिकनेक्ट कर देता हूँ, मेरी जो ऐप है, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेन करना लाजमी था मुझे। मैं इसको पॉज करता हूँ। आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है इंस्टाग्राम की वो नजर आ रही है, और इस पर आपको जो है ना वो एक ये कंटेंट जो नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने पेड ऐड रन करें, ठीक है? तो आपको पेड ऐड रन करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट को चूज करना पड़ेगा, ठीक है? आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो बनाई थी लाइव आपके साथ, ठीक है? मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को सेलेक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ये लेट इट कम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई डोंट नो क्यों लैग कर रहा है, और इट शुड नॉट। मैंने यहाँ से कर दिया है, बट इट इज टेकिंग लिटिल टाइम टू शो इट टू यू। इट्स नॉट गुड। तो मेरे पास जो है ना वो दूसरा कंटेंट आप देख रहे हैं, ये आ रहा है आपके पास जो है वो इंटरनेट के थ्रू। ओके, मैं काम करता हूँ। मैं सबसे पहले जो है ना वो फेसबुक को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वहां पर जो है वो आपको लेके तो मुझे जाना है, ताकि वहां से भी दिखा दूं, लेकिन मैं इस पे भी दिखाता हूँ आपको। ऐप के ऊपर बहुत ही आसान है, और सिर्फ ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये भी देख लेता हूँ कि अगर स्क्रीन शेयरिंग वाला जो काम है ना वो अगर मेरा यहाँ से भी हो जाता है, और ये अगर अलाउ करता है, तो मुझे आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसका शेप थोड़ा सा इंस्टाग्राम वाला बन गया है, ठीक है? और मैं जो हूँ वो सबसे पहले जो अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम का उस पर जाता हूँ। सो ये एटलीस्ट उससे बेटर है जो कि हमें मिल रहा था। सही है। यहाँ पे मैं सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग का कोई ऐसा मोबाइल देख लेता हूँ, सैमसंग 8, ठीक है ना? तो ये इस तरह का आपको जो है वो ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, सही है? और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बूस्ट रील। आपको स्क्रीन में कुछ एक और चीज देखता हूँ कि थोड़ा सा अब ये फुल पे आ रहा है, ठीक है? आई थिंक दिस इज अ बेटर वर्जन, ठीक है? और ये मुझे लग रहा है ये बेहतर है। सही है, स्क्रीन पे भी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है बूस्ट रील, ठीक है? तो जब आप बूस्ट रील करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जब आपका इंस्टाग्राम जो है आप मोबाइल के ऊपर यूज करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे आपके पास 3 गोल्स हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं। एक,
आप में से किसी ने पूछा था कि यार प्रोफाइल को बढ़ाना हो, प्रोफाइल को ग्रो करना हो, तो हम प्रोफाइल पे किस तरीके से ट्रैफिक लेके आएंगे? तो हम बूस्ट करके अपना जो है वो ट्रैफिक ला सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, ताकि हमारे प्रोफाइल जो है ना वो ग्रो हो, प्रोफाइल इंक्रीज हो। सही है। तो यहाँ, हाँ, आपने किया था, ओके ग्रेट। तो यहाँ से वो आपसे डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई आप जो है वो फेसबुक के ऐड को फेसबुक से चलाना चाहते हैं तो वो फेसबुक से चलाएगा। अगर आप कहें नहीं विदाउट अ फेसबुक ऐड अकाउंट, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें इसको। ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है जो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाऊंगा ताकि आप लोग जो है वो अपने उस पर्टिकुलर चीजों को कनेक्ट कर सकें। सही है। तो लेट मी जस्ट इसको क्लिक अगेन, बूस्ट रील और कंटिन्यू, कंटिन्यू एज अ काशिफ, कंटिन्यू। ये जो ये वाले स्टेप्स है ना, ये जब आप लॉगिन हैं और आपका मोबाइल पे है, ये इस तरह की चीजें आपको नहीं आएंगी। ज़ाहिर है मैं एक अलग से स्क्रीन पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर काम करने जा रहे होते हो, जब आप भी करने जा रहे होते हो ना, तो एकदम से किसी न किसी वजह से हर्डल आती है। तो ये एक नॉर्मल और नेचुरल है, तो इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे जो है वो एडमा, ठीक है, मुझे जो है वो अपना एड रन करना है और सिर्फ इंस्टाग्राम का एड रन करना है। सही है। तो जब आप अपने फेसबुक पे आएंगे, सही है ना, फेसबुक का जो एड मैनेजर है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो मेटा उसको ऑन करता है। ठीक है। तो जब आप मेटा पे आते हैं और आप जो है वो अपने एड्स मैनेजर में, जहाँ से आप एड्स रन करते हैं, ठीक है, एड्स मैनेजर में आते हैं जहाँ से आप एड्स रन करते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड पे आकर ऑप्शन है, ये है कैंपेन्स का। ठीक है। नए लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो थोड़े से नए हों तो कोई पता कि जब आपने इस टूल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। हो सकता है आपके पास कोई भी कैंपेन ना चल रही हो। सही है। हो सकता है आपके पास कोई भी कैंपेन ना चल रही हो। सही। तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो ये जो कैंपेन है इस कैंपेन को क्रिएट करते हैं। इट्स सेम प्रोसीजर। और आपके पास ये जो ट्रैफिक है, ठीक है, आप ट्रैफिक की कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे। सही है। ट्रैफिक की कैंपेन को सेलेक्ट करके जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है। जब आप मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शंस नजर आएंगे। ये जो ऊपर वाली सेटिंग्स हैं ये आपकी कैंपेन्स की सेटिंग है। ठीक है। मतलब आपका जो कैंपेन का नाम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप नाम ही सेट करेंगे। ठीक है ना, गेट मोर ट्रैफिक। ठीक है। ये जो नीचे वाला आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर आप अपने उस पर्टिकुलर मिशन, उस पर्टिकुलर गोल को सेट करेंगे जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जो है वो अगर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एड सेट से। दिस इज एड सेट। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें और आप इसको कह दें कि यार मैं जो है वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अब ये सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर ही चलेगा। मतलब आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही ये ट्रैफिक लेके आएगा। सही है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम अपने मोबाइल से कर लें। ठीक है। मुझे वो चूंकि ट्रबल दे रहा है तो मैं उस पर वक्त अभी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो चीज़ जो कि आपके वक्त को ज़ाया ना करे और आपको एक दोनों तरीकों में से एक तरीके का पता चल जाए, तो फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर हम सिर्फ मोबाइल पे देख लेंगे। आप कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। लेकिन फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है ये आपको ज्यादा
फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ज्यादा उसके ऑप्शंस देता है एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम ऐप के। तो इंस्टाग्राम आपको सिर्फ 3 चीजें करने देगा। एक, प्रोफाइल को विजिट करवाने देगा कि आप मोबाइल से ही कैंपेन चला लें और अपने प्रोफाइल को विजिट करवा लें, ठीक है। दूसरा, वो आपको ये करने देगा कि आपको वेबसाइट के ऊपर जो है ना विजिट करने के लिए भेजेगा। और तीसरा, वो आपको मैसेंजर, जो इंस्टाग्राम का अपना डायरेक्ट मैसेंजर है, उसके ऊपर वो आपको ऑप्शन देगा। ये 3 कैंपेन्स आप इंस्टाग्राम की मोबाइल ऐप से चला सकते हैं। लेकिन इन 3 के साथ दसियों बीसियों और मुख्तलिफ तरह की जो कैंपेन्स हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के एड्स मैनेजर से चला सकते हैं। वही तो मैं दिखा रहा था आपको कि आपकी जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर आप रील बनाते हैं, आप जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, लाइव जाते हैं, उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का मतलब ये है कि आप पे करके और अपनी रीच को जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों के उसमें फर्क कोई भी नहीं है, दोनों के उसमें फर्क कोई भी नहीं है। The only reason I never use mobile version to run Facebook ads or Instagram ad, never ever, कभी। वजह उसकी क्या है कि इसके अंदर वो मुझे बहुत ही लिमिट करता है, जबकि मुझे जो सेटिंग्स करनी होती हैं वो मैं सिर्फ डेस्कटॉप से ही कर सकता हूँ, फेसबुक से ही कर। तो वो लोग जो कि जाहिर है 100% श्योर होते हैं कि हमें बस ये 2-3 ही चीजें चाहिए, यानी कि सिर्फ ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और दूसरी सेटिंग्स नहीं करनी है, तो वो अपनी कन्वीनियंस को यूज कर कर फेसबुक की ऐप को यूज कर, और ये इंस्टाग्राम की ऐप को यूज करके वहां से रन कर लेते हैं। मैं ना अपने क्लाइंट के लिए करता हूँ ना मैं अपने लिए करता हूँ, इसीलिए मेरी जो एड अकाउंट की सेटिंग है ना वो मेरे मोबाइल के अंदर नहीं हुई हुई है, और वो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो आपको कम से कम एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दे दूं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी सेटिंग्स करके आ जाऊंगा, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा हुआ। क्योंकि मोबाइल वाला जो वर्जन है ना वो सिर्फ नेक्स्ट 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 ही है, सिर्फ है ना। आपने प्रोफाइल पेज को सेलेक्ट करना है, वो बोलेगा अच्छा ऑडियंस बता दो, बस आप ऑडियंस बता देंगे। आपका ये जो बहुत सारी सेटिंग्स है ना, ये सेटिंग्स आप मोबाइल के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर जो है, अब अज्यूम कर लें कि आपका गोल ये है कि आपको अपने प्रोफाइल पे विजिट करवाना है। आप चाहते हैं मेरे पास कोई ऐसी ऑफर है, आप कोई सेमिनार कर रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहे हैं, कोई फ्री वैल्यू आप दे रहे हैं, कोई ऑफर है आपके पास, और आप चाहते हैं लोग आपके प्रोफाइल पे आए, और उन प्रोफाइल पे आने पे जाहिर है कि कुछ लोग आपके प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, वो आपका आपकी ऑडियंस बनेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, सही है। तो हमारी एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है कि हम जो है वो इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएं यूजिंग पेड एड। दूसरा तरीकेकार ये कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, अगर आपने कंटेंट पे मेहनत की है, मैं गारंटी करता हूं आप अगर रोज कंटेंट को पब्लिश करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऑर्गेनिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप रील, हाँ, आप रील लगा लें, 2 रील लगा लें, एक लगा लें, एक स्टोरी, एक पोस्ट। इसलिए कि वो इनकरेज करता, इंस्टाग्राम जो है वो आपको चैलेंज करता है कि तुम जो है ना वो इतनी रील्स बनाओ, इतनी बनाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको भी, यूजर को इंगेज रखना चाहता है कि आप क्रिएट करें कंटेंट, क्योंकि जब क्रिएट करेंगे कंटेंट तो लोगों को मजा आएगा, दे विल कीप यूजिंग इंस्टाग्राम, बिकॉज हर बंदा जो प्लेटफॉर्म का ओनर है वो यही चाहता है कि वो उसको यूज करते रहे, सही है। तो बहरहाल ये अच्छी बात हो गई कि एटलीस्ट क्लैरिटी हो गई, कोई क्वेश्चंस होंगे तो लोगों को कम से कम क्लियर हो गया कि अच्छा यार ये हो रहा है। अब आ जाए इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, हमने क्या करना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करवाना। तो हमने क्या सेलेक्ट किया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। कहां से सेलेक्ट किया, ट्रैफिक की कैंपेन से। ट्रैफिक की कैंपेन को हमने सेलेक्ट किया, और हमें ट्रैफिक चाहिए, तो ट्रैफिक आप फेसबुक पे भी ला सकते हैं, ट्रैफिक आप इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हैं, आपकी चॉइस है। दोनों का तरीकेकार सेम है, दोनों दोनों पे एक वक्त में भी ला सकते हैं, दोनों पे एक वक्त में भी ला सकते हैं। लेकिन जब आप एक वक्त के अंदर लाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो
अपनी मैसेजिंग एप्स पे एक वक्त ला सकते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक ही कैंपेन के अंदर आप कहें कि तुम इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे भी जाओ और उसी के अंदर तुम कहो कि तुम फेसबुक की लाइक्स पे भी जाओ। फेसबुक के जो लाइक्स की कैंपेन है वो ट्रैफिक की कैंपेन नहीं है, इसको भी याद रख लें जो आप लोग हैं। ट्रैफिक की कैंपेन से आप इंस्टाग्राम फेसबुक के लाइक्स वगैरह फॉलोअर्स वाली कैंपेन नहीं चला सकते। सही है। उसके लिए हमें एक और कैंपेन चलानी पड़ती है जिसे कहते हैं इंगेजमेंट की कैंपेन। सही है। तो अब हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट मेमोराइज और रिकॉल एवरीथिंग। अब आप आ जाए सेकंड स्टेज क्या है। सेकंड स्टेज ये है कि देखो आप जो है वो प्रोफाइल के ऊपर ये आपकी एक परफॉर्मेंस गोल होता है। तो परफॉर्मेंस गोल जो है आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है वो क्या करे, आपको मैक्सिमम प्रोफाइल के विजिट ला के दे। तो इसने ऑलरेडी परफॉर्मेंस गोल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। क्लियर। अब हम नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई तुम अपना बजट रोज का कितना लगाना चाहते हो। आपने कहा भाई मैं $3 लगाना चाहता हूँ, ₹900 लगाना, ₹800, ₹500, ₹300, जो भी आपकी मर्जी है, ₹200 रोज लगाना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। हाँ। हाँ, टैक्स। एक बात यह कि टैक्स आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज करेगी जो भी परचेजिंग आप बाहर ममालिक के अंदर करेंगे। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक के एड्स बाय करेंगे तो उस पर ये लोग टैक्स लेते हैं, अच्छा खासा लगता है, मतलब 12, 13, 15% तक लग जाता है। हाँ। हाँ, इतना लगता है। एक्चुअली वो दो तीन किस्म के एड्स डालते हैं, ओ टैक्स डालते हैं। एक जो है ना वो कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, एक वो कहते हैं कि पता नहीं, बहुत ही टर्मिनोलॉजीज लिखी होती है। ये टैक्स जैसे आप अगर बिजली का बिल उठाएं तो बिजली के बिल में कितने टैक्स हैं, बहुत सारे टैक्सेस है ना बिजली का बिल जब आप करते हो। तो इस तरह से ये लोगों ने बहुत सारा टैक्स डाला हुआ है। शायद एक तो इसलिए कि भाई अगर तुम बाहर से कोई चीजें खरीद रहे हो तो जाहिर है कि हमारे पास उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे, क्योंकि पैसा बाहर जाता है ना डॉलर्स की सूरत में, तो ये लोग चाहते हैं कि भाई डॉलर जो है ना वो कंट्रोल रहे, इतना ज्यादा बाहर ना जाए, ये भी एक रीजन है। और अगर जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी रहे। लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है, हम लाखों रुपए के ऐड चलाते हैं, एवरी मंथ हम लाखों रुपए के ऐड चलाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जो पैसे देने या पैसे देने। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एड्स चलते हैं वो एज कम्पेयर टू जितने भी इंटरनेशनली जो आपकी प्राइस आती है ना उससे तकरीबन 8 से 10 गुना कम है। 8 से 10 गुना कम, मतलब अगर जो चीज आप यहाँ पे ₹300 की ले रहे हैं ना तो वो कम से कम 1800 से ₹2400 की आपको यूएसए के अंदर पड़ेगी अगर आप ऐड चलाएंगे उतने ही। तो ये भी एक आपको फायदा है। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमें $1 का ऐड चलाना, ठीक है, रोजाना क्या $1, $1 में ₹280 हमें लगाना। हाँ। हाँ, चलेगा, देख लेते हैं अभी। यहाँ पे यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ $1 यू मैक्सिमम डेली स्पेंड इज दिस, चलेगा, अदरवाइज ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है। और अगर नहीं चलेगा तो हम बढ़ा देंगे। पहले तो ₹200 में भी चल जाता था ट्रैफिक की, सेल्स में नहीं चलेगा, सेल्स क्या नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टार्ट डेट और, ठीक है ना, अभी आपकी स्टार्ट डेट हो गई, ये आपकी एंड डेट हो गई, तो आप जो है वो ये टाइम हो गया, तो अभी समझ लो 10:43 हुए हैं। तो ये आपको कह रहा है कि भाई तुम ऐसा टाइम सेट कर लो जो कि पास्ट ना हो। तो ये पास्ट में पहले टाइम रखा हुआ था तो वो रेड कलर का हमें एरर दे रहा था। तो आप ये कभी कभार ऐसा एरर आए तो एरर पे रुकना नहीं है, आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, एक मिनट, आपने रुकना नहीं है, आपने एकदम से रीड करना है उसको। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो होता ये है कि जब आप कभी अपनी कैंपेन को सेटिंग करते करते आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, और मैंने तो सेट किया है 10:55 पे चले, लेकिन जब तक आपने पूरी कैंपेन सेटअप की तब तक 11 बज गए, तो फिर भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई तुम अपना टाइम सेट करो। ठीक है। तो जब आपको टाइम, तो आप पीछे आके टाइम सेट कर लेना, कोई सब, इससे कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपके पास ऑडियंस का जो कंट्रोल है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यू हैव मोर कंट्रोल
इन डेस्कटॉप वर्जन रादर देन इंस्टाग्राम की ऐप के अंदर। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो आप जो भी सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से लोकेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ बैरियर टाउन कराची में करना है तो आप बैरियर टाउन जो है वो सिर्फ कराची के अंदर जो है वो अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे सिर्फ कराची के पूरे इलाके में करना है तो आप कराची के पूरे इलाके में कर सकते हैं। अगर आपको करना है कि नहीं है कराची के पूरे इलाके में करना है लेकिन 10 माइल का रेडियस है क्योंकि बाकी दूसरी जगहों पर जो है वो मुझे इतनी रीच नहीं मिलेगी या उधर ज्यादातर जो है वो ऐसे प्रोफाइल के लोग रहते हैं जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप अपने इस रेडियस को भी कम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जब आप ये कर लें, यस, हाँ, कैसे किया? देखो अब मुझे नहीं पता, जैसे लियारी है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा क्लाइंट लियारी में है तो आप उसको अपने उस रेडियस के अंदर ऐड कर देंगे। और हाँ, तो उसके लिए तरीकेकार ये है ना कि देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कराची, ठीक है, तो अब कराची का ये इलाका आ गया, सही है। तो एक तो ये कि आप नक्शे के अंदर देख लेंगे कि यार इसके अंदर जो है वो कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। गुलबर्ग आ रहा है और सपोज गुलिस्तान जौहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन गुलशन मेमार नहीं आ रहा, सही है। एक मिनट मैं एक इनको एक्सप्लेन कर दूं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि यार मुझे ना अलग से एक्सक्लूड ही करना है, अगर आ भी जाए और आपको नहीं पता तो आप यहाँ से ऐड एक्सक्लूजन्स करेंगे और यहाँ पर फिर आप जो है ना वो, पता नहीं लियारी की क्या स्पेलिंग है, ये है, तो आप लियारी पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान को जो है ना जैसे एक्सक्लूड कर दिया तो ये इलाका तो वैसे भी आपके उसमें आ नहीं रहा था अगर आप देखें तो आप यहाँ से जो है ना वो इसको जो भी आपका सपोज इलाके हैं उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, सही है। आपका क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो आप उसको, तो बिल्कुल ऐसा है, हाँ बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से कराची सेलेक्ट करते हैं जैसे, ठीक है ना, ये एक प्रो टिप है। और यूजुअली जब आप एक दफा अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं ना और 200 रुपये एक दिन के निकलते हैं तो आपको वैसे ही चीजें पता चल जाती हैं। तो ये क्या है कि ये जब हमने कराची सेलेक्ट किया है तो 25 माइल्स है, तो 25 माइल्स के अंदर उसने ये देखो, ये जो गूगल है, तो गूगल ने तो अपने गूगल मैप को यूज करके उसने सेंटर ले लिया जो भी कराची है, उसमें आधा पानी भी है तो आधा सिटी भी है। अब आपको करना ये होगा यहाँ से पिन को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। और आपने कहा यार मैं जो है ना इस जगह पे सपोज, या ये वाला जो इलाका है इस जगह पे मैं इसको करता हूँ, ठीक है, पहली चीज। तो आप यहाँ से इसको कराची को यहाँ से ये वाले को खत्म कर दें। अब आपके पास ये वाला आ गया। अब आप देखें कि इसके अंदर आप इसको बढ़ा दें मजीद, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसके रेडियस को 15 माइल्स पे लाना चाहता हूँ सपोज, ठीक है। तो आपका ये 15 माइल का, अब ये पानी वाला हिस्सा खत्म हो गया और ये जो आपका सारा आ गया जिसमें गडाफ बैरिया टाउन। वरना आप अलग अलग पिंस भी लगा सकते हैं, अगर अलग अलग इलाकों के अंदर करना है ना तो आप अलग अलग पिंस को ड्रॉप कर लें उसके अंदर, तो उससे भी आपको जो है वो उन खास इलाकों में ही वो कैंपेन चलाएगा जो कि आप 5-5 माइल के आप 10 रेडियस कर सकते हैं, सही है। इस तरह के आप इसमें ऐड करते रहें और इसको श्रिंक करते रहें, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ से जैसे आपने इसको 5 कर दिया, ठीक है, आपने कहा ये, अब आपने कहा मैं गुलबर्ग के ऊपर अलग से एक जो है वो ऐड करूंगा, तो आप यहाँ से ये जो ड्रॉप पिन है इसको ड्रॉप पिन को उठाएं और ये जो गुलबर्ग है इसको लगा दें, ठीक है। और गुलबर्ग पे जाके आपने कहा मैं इसको 5 माइल्स का करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इस तरह से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके 5, इस तरह से आप कर सकते, ठीक है, क्लियर, सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए एक तो रिवाइज हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए
लेकिन उससे भी ज्यादा होता है कि क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी आ जाती है। वो क्लैरिटी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ना, जिस जहां पे लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये आपकी एआई बेस्ड ऑडियंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो हमने ये सोचना है कि जो भी आपका प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो फेसबुक के लिए करता है, वही चीज वो इंस्टाग्राम के लिए भी करता है, सही है। तो आपने सिंपल प्रोसेस को समझना है, वो दोनों पे अप्लाई होगा। अब आपकी चॉइस है कि आप प्लेटफॉर्म दोनों यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी यूज करना चाहते हैं और आप इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म भी यूज करना चाहते हैं, अपने कैंपेन को दोनों पर चलाना चाहते हैं। ज्यादा दफा ऐसा ही होता है, ज्यादातर दफा ऐसा होगा कि आप चाहेंगे यार मेरे पास 1000 रुपए का बजट है, मैं दोनों से ट्रैफिक लाऊं। ज्यादातर बिजनेसेस दोनों पे ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन बाज दफा आप बोलते नहीं यार मुझे इंस्टाग्राम से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप फिर उसको आइसोलेट करते हैं। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सही है। और आप में से जो लोग शायकीन हैं सीखने के, तो वो डेफिनेटली हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी पूरी पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और बताई हुई हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। अब यहाँ पे पॉप करें, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ऑडियंस है। एक ऑडियंस है जो कि ओरिजिनल ऑडियंस। ओरिजिनल ऑडियंस का मतलब ये नहीं है कि यार ये लेदर ओरिजिनल है या फेक है, या ये वीजा ओरिजिनल है या फेक है, ये वाला नहीं। ये वो है ओरिजिनल कि भाई आपकी यूजर डिफाइंड ऑडियंस। आप खुद फेसबुक को बोलेंगे भाई सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाओ, तो आप, क्योंकि बाज दफा क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, तो आप उसको पाबंद करते हैं फेसबुक को कि भाई मैं जो तुम्हें ऑडियंस दे रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मेरा एड दिखाओ, तो वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखाएगा क्योंकि आपने उसको बोला। वरना ये कहेगा कि अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो नया बिजनेस होता है या आप नए होते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है कि यार फेसबुक खुद ही आपको जो है वो कोई ना कोई आपकी आइडियल ऑडियंस निकाल के दे दे और आप उस आइडियल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तब हम एडवांटेज यूज करते हैं। तो मैं दोनों का ऑप्शन आपको बताता हूँ किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप बाय डिफॉल्ट किसी चीज को भी तंग नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट एआई ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन एआई ऑडियंस में भी वही कह रहा है कि ठीक है तुम मुझे सजेशन दे दो, तुम मुझे सजेशन दे दो, कोई मसला नहीं, लेकिन करूंगा मैं अपनी, ये वाली बात, ठीक है भाई। तुम नहीं होता कि बच्चे सुन लेते हैं माँ बाप की कि भाई ठीक है, हम कह देखो ऐसा मत करना ऐसे मत करना, वो ठीक है, लेकिन करते वो वही है जो उनको करना होता है। तो इसने कहा ऑडियंस सजेशन, तो हमने सेलेक्ट कर लिया ऑडियंस सजेशन पे। जब हम ऑडियंस सजेशन पे गए, तो हमारे पास दो तरह की ऑडियंस होती है सजेशन के लिए। एक ऑडियंस कहलाती है आपकी कस्टम ऑडियंस जो कि ऊपर है, और दूसरी आपकी ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर ये होता है कि आप उसको तीन, ये जो तीन आपके पास कैटेगरीज हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स मतलब वो शादीशुदा है बंदा या नहीं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आया वो पेरेंट है, ये जिसके पास 3 साल का बच्चा है, ये डेमोग्राफिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, मतलब लाइफ इवेंट्स है मतलब वो अवे है फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, ठीक है। जो उसका होम टाउन है, सपोज उसका होम टाउन हैदराबाद में है, जब उसने बनाया होम टाउन से, लेकिन अब क्या वो हैदराबाद से, क्या ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो बाज दफा ऐसे लोगों को टारगेट करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज रियल एस्टेट एजेंट्स जो है ना, वो ज्यादातर यूएसए में जो लोग हैं या यहाँ से जो बाहर मुल्क में है, तो उनको पता है कि यार वो डॉलर्स में कमा रहे होंगे, तो उनके पास पैसे भी बच रहे होंगे, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो इस तरह से दूसरा ये है कि सपोज आप कुरान अकेडमीज चला रहे हैं, तो आप कुरान अकेडमीज के अंदर भी ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि बाहर हों, ठीक है, क्योंकि बाहर ममालिक के अंदर जो है वो
इतने ज्यादा कारी और इतनी ज्यादा मसाजिद नहीं होती, तो उसकी वही ना डिमांड एंड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये डेमोग्राफिक्स है। तो डेमोग्राफिक्स में आप सपोज जितने ज्यादातर जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है ना, परफ्यूम, कपड़े, खवातीन के कपड़े, या शूज और ये घड़ियां, और ज्यादातर जो चीजें ना वो एनिवर्सरी और बर्थडे की बेसिस पे बिक जाती हैं। मतलब आप यहाँ सेलेक्ट कर लें कि यार जिसकी बर्थडे है, और ये मैं आपको बहुत प्रो टिप दे रहा हूँ, बर्थ आप बर्थडे के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब ज़ाहिर लोग रियल एस्टेट का तो नहीं देंगे, मैं फिजिकल ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। 5,000, 4,000, 10,000, 8,000 की चीजें होती हैं, तो वो आप उनको, सर्विसेज भी होती है 101% कि भाई ऑन योर बर्थडे यू कैन गेट दिस मार्केटिंग सर्विसेज इन 20%, 30%, 50% ऑफ। और कैसे पता चलेगा? एक मिनट, मैं जरा लोगों को बता दूं कैसे पता चलेगा। आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं जिनकी आने वाली है बर्थडे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसमें बर्थडे जो है वो अभी क्या महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो आप सितंबर में, अक्टूबर में जिसकी बर्थडे आ रही है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम जो है ना बर्थडे देखें, सितंबर वाला कुछ आता है, तो ये देखें बर्थडे इन सितंबर। तो इतने सारे लोगों की बर्थडे जो है ना सितंबर में आ रही है। ठीक है? तो आपने कहा कि ऑल दोज, ठीक है ना, whose birthday is in September can get that much % डिस्काउंट। तो आपने एक रीजन बना दिया, अदरवाइज आप डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन कितनी बड़ी ऑडियंस है जिसकी सितंबर के अंदर जो है ना तकरीबन आपके पास जो है ना वो आ रही है बर्थडे। इसी तरीके से आप जो है वो डेमोग्राफिक्स के अंदर अपनी ऑडियंस को एक तो ये डेमोग्राफिक्स यानी कि आप रिलेशनशिप की बेसिस पे सेल कर सकते हैं। कोई मैरिड है आपके पास, उनके लिए प्रोडक्ट है। कोई सिंगल है आपके लिए, आपके पास उनके लिए प्रोडक्ट है। ठीक है? आप इंगेज है। अच्छा, हम पेरेंट्स को, जब स्कूल का होता है तो हम किसको टारगेट करते हैं? हम पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे पेरेंट्स है, तो आपके पास कोई स्कूल है, अकेडमीज है जहाँ पे आप बच्चों को कोई सर्विसेज देते हैं और उनके पेरेंट्स आपसे एडमिशन लेते हैं, तो फिर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये तो हो गया डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के बाद ये जो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है, ये कहलाता है साइकोग्राफिक। साइको पीपल होते हैं ना, वो किस बेसिस पे होते हैं? इंटरेस्ट की बेसिस। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई पैशनेट होते हैं कि यार मैं जो है ना वो फूड एंड ड्रिंक के अंदर जो है ना वो साइको हुआ मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने अगर अपने कुकिंग और बेवरेजेस और फूड और इनको टारगेट करना है, तो आप यहाँ से इनको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो शॉपिंग एंड फैशन, मतलब आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स जो कि शॉपिंग एंड फैशन में, अगर आप फॉर एग्जांपल रियल्टर हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, कि जिसको प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट होगा, तो अब ये जॉब टाइटल्स हैं। जॉब टाइटल आप देखेंगे इंटरेस्ट किसको है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ये प्रॉपर्टी फाइंडर में इंटरेस्ट है। तो आपने कहा क्या जो प्रॉपर्टी फाइंडर में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी के लिए। सही है? आपने कहा कि मैं जो है ना वो ज़मीन.com बहुत मशहूर वेबसाइट है। ठीक है? आपने कहा मैं ज़मीन.com जो है उस पर जो ऑडियंस आती है, ठीक है, रियल एस्टेट की, मैं उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ ज़मीन.com पे। आपने कहा यार ये जो जुनेद जमशेद, या ये कौन है, जुनेद जमशेद है, जुनेद जमशेद नहीं, एक और इसके साथ एक और भी है। हाँ, गुल अहमद, गुल अहमद है। और गुल अहमद के अलावा जो है वो सपोज सना सफ़ी नाज है, खाड़ी है। तो इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो कि रिलीजियस ना हो, रिलीजियस होंगे तो वो ये कीवर्ड हटा चुके हैं बहुत ज़्यादा। पहले जैसे मुस्लिम्स, टोपी, या कुरान, उम्रा, हज, इस तरह की जो चीज़ है ना, इनको ये हटा चुके हैं। सही है ना कि कीवर्ड आपको नज़र नहीं आता इसमें। तो इसलिए जुनेद जमशेद का पहले नाम था, अब वो मुझे नज़र नहीं आता, तो शायद। हाँ, जे डॉट लिखूं?
नहीं आएगा। ये तो जे जे अब्राहम। नहीं नहीं, आगे भी तो देखे ना। है एम टी जे। एम टी जे। चले, वो हमारे पास नहीं आता, आपके पास आता होगा, आई डोंट नो। तो बहरहाल, आप लोग जो है ना वो ये करना कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह अब आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है एक्शंस। कि को एक तो होता है इंटरेस्ट, क्या भाई मुझे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। लेकिन एक होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि जो शॉपिंग ज्यादा करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, वो बिहेवियर में आता है। जो एक्चुअल स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उसमें दोनों हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं वो बिहेवियर वाले कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जिनको सिर्फ अभी इंटरेस्ट है कि यार वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कभी कभार किसी की वेबसाइट पे उस पे फेसबुक पेज पे चले जाते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड बात है, तो वो इंटरेस्ट में आ जाता है। तो आप यहाँ पर बिहेवियर में जब देखेंगे तो आपको एक अलग कैटेगरी नजर आएगी। ठीक है, जिनकी जो है वो एनिवर्सरी हो रही है बिहेवियर के अंदर जो है वो, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मोबाइल डिवाइस यूजर्स, ये जिनके पास फेसबुक मोबाइल पे जिनको एक्सेस है, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पर दो कैटेगरीज निकाली है, आईफोन वाली और एंड्रॉयड वाली। जो मोबाइल की डिवाइसेस के थ्रू एक्चुअली ज्यादा उसको यूज करते हैं, ठीक है, जिन्होंने इंस्टॉल की हुई। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर क्या नाम है ये, एक्सपर्ट्स, कि आप जो है वो लोगों को बाहर ममालिक के अंदर जो है वो हु लिव, फैमिली ऑफ दोज हु लिव्ड अब्रॉड, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। सही है, आप जो है वो पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं वो लोग जो कि बाहर रह रहे हैं। ठीक है, फिर आपका परचेज बिहेवियर इसमें आ जाता है, इंगेज शॉपर्स, कि ऐसे शॉपर्स जो कि एक्टिवली इंगेज हैं। बिहेवियर उनका ये है कि वो एक्टिवली इंगेज है। सही है, तो इस तरह से आप ट्रैवल वालों को टारगेट कर सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, तो आप उनको टारगेट कर। तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्या है, आप उसकी बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये इसी तरीके से है कि ये आपने जब इसको बता दिया तो ये सजेशन में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल पे जाएंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, तो यहाँ से आपको यूज ओरिजिनल ऑडियंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे और फिर आप उसको कोई भी ऑडियंस बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब आप उसको जो ऑडियंस देंगे, ठीक है, क्रिएट न्यू ऑडियंस का आपको ऑप्शन आ जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो हमने डाला था ना, अब यहाँ पर आप जो भी ऑडियंस ऐड करेंगे तो वो ऑडियंस को ही आपका फेसबुक जो है ना वो दिखाएगा। ठीक है, या इंस्टाग्राम जो है वो दिखाएगा सर। तो ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा नई स्क्रीन होती है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको कंफर्टेबल होने में। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक दफा आप चलाएंगे, दो दफा चलाएंगे होगा। यहाँ से आप अपनी एज को सेलेक्ट कर लें, जिस एज को आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 24 से लेके और 50 तक को करना चाहते हैं तो कर लें। जेंडर जो है उस जेंडर को यहाँ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैन वेमेन जो भी, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कौन सी। और फिर ये वाला जो पार्ट है आपका ऑडियंस वाला सेट हो जाएगा। सही है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बाहर ममालिक के अंदर लोग हैं तो आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लें कि यार मैं यूएसए में टारगेट करना चाहता हूं, लेकिन उनको टारगेट करना चाहता हूं जो उर्दू बोलते हैं। तो आपने लोकेशन सेलेक्ट करेंगे यूएसए और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उर्दू। तो ज्यादातर आपका ऐड उनको दिखेगा जो कि उर्दू बोलने वाले लोगों में। क्यों? फेसबुक को पता चलता है कि जो लोग उर्दू पढ़ते हैं किसी पोस्ट के ऊपर, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये जो है वो उर्दू समझता है। सही है, क्लियर हो गई बात? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर ये प्लेसमेंट आपकी बताती है कि तुम अपना ऐड कहाँ कहाँ शो करना चाहते हो। फेसबुक पे करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, अगर हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेलेक्ट किया है, यू विल नॉट गेट ऑप्शन टू रन योर एड ऑन फेसबुक। लेकिन अगर आपने वेबसाइट ट्रैफिक की कैंपेन चलाएंगे या मैसेंजर के ऊपर आप चाहेंगे कि यार मेरे पास
एड्स जो है ना वो लोगों को दिखें और लोग मैसेंजर के ऊपर मुझसे बातचीत करें, तो वहां पे फिर आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं कि फेसबुक पे अगर मैसेंजर के ऊपर आपके पास मैसेजेस आने चाहिए और इंस्टाग्राम पे आने चाहिए, तो दोनों पे आ सकते हैं, ठीक है। दैट इज मोर वी हैव स्पोकन इन फेसबुक मॉड्यूल। इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम पे रहना चाहता हूँ, सही है। यू जस्ट तो इंस्टाग्राम के अंदर जब आते हैं प्लेसमेंट में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एडिट का, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मैनुअल प्लेसमेंट। इस मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आप जब थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो आपको जो है यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप हटा देंगे। क्या करेंगे, इसको आप हटा देंगे और अब आपके पास जो है वो जो एड आपका दिखेगा प्रोफाइल पे लाने वाला, वो आपका दिखेगा इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, जो कि आप इसको देख लें फीड, ये फीड कहलाती है कि जो लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं तो उनकी वॉल या फीड पे आपके एड्स नजर आएंगे, सही है। इस तरह से आपके पास ये प्रोफाइल फीड कहलाती है, सही है। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ये एक्सप्लोर कि जब आप सर्चिंग करते हैं तो वहां पर ये इस तरह का एड आपको दिखता है। ये एक्सप्लोर होम, जब आप ये वाला जो सर्च का ऑप्शन है इसको जब क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के इस पे आ जाएंगे। तो बहरहाल ये खुद करता है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने ये करना है कि यहाँ से फिर आप नेक्स्ट इस पे चले जाएं या यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाएं या इस पे नेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है। दोनों में से यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ पर जाकर आप जो है वो देखें कि आपका जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो अकाउंट है ये आपका यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। भले आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आपका ऐड चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप जो है वो ये जो क्रिएट ऐड है, इस क्रिएट ऐड के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट को पब्लिश किया हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी रील वगैरह उसके ऊपर पोस्ट की हुई है, अब आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप जो है यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट पोस्ट, तो आप सेलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम की वो पोस्ट आ जाएंगी और इसमें ये वाली पोस्ट भी आ जाएगी जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो हमने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना उस दिन हमने जब बनाई थी उसके बाद से 24 इसके लाइक्स आ गए, ठीक है। मतलब 24 लोगों ने, तो यूजुअली लोग 100 में से 200 में से एक या दो लोग होते हैं जो आपको लाइक करते हैं। हाँ, रीच ज्यादा लोगों को आती है। तो मैं अगर इसको देखूं तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मुझे पता चल जाता है कि मुझे जो है इंस्टाग्राम के, मैं उस वीडियो को देखूंगा, व्यू इनसाइट पे जाऊंगा, तो व्यू इनसाइट में मैं गया तो मुझे देखा कि 480 लोगों ने इसको प्ले किया है। मतलब 480 लोगों ने इसको, ये वो है अपना ऑर्गेनिक, नहीं रीच नहीं, 480 लोगों ने, जो अकाउंट रीच हुआ है वो 235 लोगों तक हुआ है। तो 235 में से अगर 500 लोग आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब है 25% लोग जो है वो आपके साथ एंगेज हो रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। नहीं सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। 500 लोगों ने देखा है और अकाउंट रीच हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक मिनट, सॉरी 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 मैं मिस्टेक कर, इनिशियल प्लेस रीप्लेस, अच्छा इनिशियल प्लेस 299 है, रीप्लेस 180 है। तो इस तरह से 500 प्ले हो गया, मतलब कुछ लोगों ने 2 दफा भी इसको रिप्ले किया है, सही है। और जो आपका अकाउंट रीच हुआ है वो एक्चुअली ज्यादा लोगों को हुआ है। हाँ, वो अब ये लोग शो करते हैं, तो तकरीबन 25% वो हैं जो कि नॉन फॉलोअर्स हैं, ये मैं इसमें जो देख के बता रहा हूँ, और 75% वो हैं जो कि फॉलोअर्स। सेव जो है वो इसमें से 2 लोगों ने किया और 3 लोगों ने शेयर किया है, एक ने कमेंट किया है,
24 ने इसको लाइक किया है और 500 लोगों ने देखा है, लेकिन एक पोस्ट। अब मैं तो डेली के बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं डेली के बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स उसको डेली के बेसिस पर एक एक वीडियो बनाता है, रील बनाता है, तो आप ये समझेंगे आपके पास नए फॉलोअर्स भी आएंगे, आपके पास ऑर्गेनिकली काफी, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली कंटेंट अच्छा है, इट विल ग्रो। ठीक है, आई होप। मैंने यहाँ से इस पर्टिकुलर पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया जो मेरी एग्जिस्टिंग पोस्ट थी, ठीक है, ये रील यहाँ पर आ गई, सही है, यहाँ पे ये रील आपकी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे कि आप जो है वो जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट जो उसका प्राइमरी टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है, तो आप अगर उस प्राइमरी टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप जो है वो ये प्राइमरी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। अटेंशन बिजनेस ओनर्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू गेट कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू, पे अटेंशन दिस इज, ठीक है। और आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा कि जो अच्छा उसको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा उस प्राइमरी टेक्स्ट को वो सेलेक्ट करके और आपकी ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, यू कैन जनरेट मोर फ्रॉम हियर। ये फेसबुक ने जो इनका इंस्टाग्राम का अपना AI सिस्टम है उसने आपको बना के दे दिया। बूस्ट योर रेवेन्यू विद ईज, गेट कस्टमर्स, ऑर्डर एंड रेवेन्यू फ्लोइंग इन टुडे, पे अटेंशन नाउ टू सी द डिफरेंस फॉर योर बिजनेस सक्सेस। ये अच्छा है, बुरा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो इस तरीके से अटेंशन बिजनेस ओनर्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू गेट कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू, पे अटेंशन टू दीज सिंपल टिप्स दैट कैन हेल्प इंक्रीज योर सेल। और इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका कंटेंट है। ये वीडियो थी तो हमने अपलोड की, इसीलिए जब मैंने आपको स्क्रिप्ट बताया था और वीडियो क्रिएट की थी तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप कंटेंट बना सकें। कंटेंट होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम आपको अच्छा लगेगा और आपको सपोर्ट करेगा। अगर कंटेंट आपके पास नहीं है तो आप जो है वो स्ट्रगल करेंगे, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, इट्स मेजरली योर कंटेंट। अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, देन सेकंड इज योर ऑफर इज नॉट गुड, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम डाउन चल रहे हैं, आई डोंट नो, आप लोग बताएं। मुझे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो रहा है। बाज लोग कहते हैं फायरवॉल कर रहे हैं, फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, ये हो रही है, कभी चल जाता है, कभी बंद हो जाता है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से कम आ रहे हैं, हाँ, एज कम्पेयर टू पहले के। और ये लोग अपडेट्स भी बहुत सारी कर रहे हैं, तो फेसबुक की आदत बना दी है इन्होंने, तो हाँ, क्या चीज। मैं तो वेट नहीं कहूंगा कि आप वेट करें, ये शुड रन। हाँ, देन चेंज द ऑडियंस। आप एड को देखें, आपने क्या एड चलाया था, क्या प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉचेस आपने कहाँ चलाई, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाई, फेसबुक पे? आई थिंक आप इंस्टाग्राम पे चलाए, गारंटीड आप इंस्टाग्राम पे चलाए। ये जो ना वॉच और ये जितने भी फैशन से ज्यादा रिलेटेड चीजें ना, ये इंस्टाग्राम ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपका और ऐड भी आप देख लें कि आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा उसमें क्लियर हो, और उसके अंदर वो क्लियर है ना, बस ऑफर आपकी अच्छी हो, हाँ, तो आप भेजिएगा मुझे, मैं देख भी लूंगा उसको, ऐड को। हाँ भेज दें मुझे, मैं अभी तो क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब आ गए, अब हमने और बाकी चीजों को कुछ भी नहीं करना है, हमने सिंपल यहाँ से क्या करना है, पब्लिश, ठीक है, हमने इसको पब्लिश करना है ऐड को। तो तीन चीजें मेन होती हैं, ठीक है। जब ये पब्लिश होगा तो ये रिव्यू में जाएगा आपका, फेसबुक आपको या इंस्टाग्राम फॉरन से आपको एड रन नहीं करेगा, ठीक है, वो आपका जाएगा यहाँ पर रिव्यू में, सही है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो ये वो हमारा गेट मोर ट्रैफिक, अभी लिखा हुआ है नो ऐड, तो लोग परेशान हो जाते हैं, सर हमने अभी तो पब्लिश किया है तो कह रहा है नो ऐड। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो ऐड आखिरी का ये जो ऐड है जहां पे हमने ऐड लगाया वहां पे अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है,
ये 2-4 मिनट प्रोसेसिंग करेगा, फिर आपका रिव्यू में दिखाएगा, रिव्यू इन रिव्यू। और उसके बाद रिव्यू के बाद अगर उसको आपकी पॉलिसी, उसकी अपनी पॉलिसी की वायलेशन नजर नहीं आएगी, तो फिर ये आपको एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिव। और यहाँ पे आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा कि लोगों को ऐड कितने लोगों को दिख रहा है, उसकी रीच कितनी हुई है, उसके रिजल्ट्स कितने लोगों ने प्रोफाइल पे विजिट किया, ये नजर आएगा आपको। ठीक है, तो मैं तो सिंपल इस पर्टिकुलर एड को अभी रन नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं ट्रैफिक लेके आऊं। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस कैंपेन को सेटअप किया था। ठीक है, लेकिन है ये, अगर मैं करूंगा तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई विल डू इट। मैं चेंज करूंगा अपनी ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस तो मैंने फजूल रखी थी कि मेरी जो ऑडियंस है वो डिफरेंट होगी, लेकिन प्रोसेस सेम होगा, क्योंकि मैं आपको टीच करना चाह रहा था कि आप किस तरीके से अपनी जो है वो उसको करेंगे। सही है। अब यहां पे आपको सीखने की क्या जरूरत है? जो प्रोसेस है वो तमाम कैंपेन का सेम है। तो अब मैं आपको इंस्टाग्राम की वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आगाही दूंगा कि जो कि आप यूज करके और अपने इंस्टाग्राम की कैंपेन्स को चला सकते हैं। सही है, सबका प्रोसेस सेम है, लेकिन अब आप चॉइसेस हैं कि आप किसी दुकान में जाते हैं, बेकरी में जाते हैं, आप बोलते हैं भाई मुझे चीज केक चाहिए, या मुझे क्रीम केक चाहिए, या मुझे जो है वो फुल आमंड केक चाहिए, कोई भी चाहिए। तो ये आपके पास इन्वेंट्री है, मैं आपको दिखाता हूं कि आप कौन कौन सी कैंपेन्स चला सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां से जाएंगे, इसको मैं क्रिएट करता हूं। सही है, तो मैं क्रिएट पे गया, और सपोज इसी ट्रैफिक के अंदर आपको मैसेंजर की कैंपेन चलानी है। ठीक है, इसी ट्रैफिक के अंदर आपको इंस्टाग्राम मैसेंजर की कैंपेन चलानी है। तो आप जो है वो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे कैंपेन का नाम सेट करेंगे, यहाँ पे एड सेट पर आएंगे। ठीक है, और एड सेट पे आएंगे और यहाँ पे मैसेजिंग ऐप को सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने सेलेक्ट किया था इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, अब हम सेलेक्ट करेंगे मैसेजिंग ऐप को। जब मैसेजिंग ऐप को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे नीचे, तो आप देखेंगे कि भाई आया आपके पास 3 मैसेजेस प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो आप कहते हैं मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लें और इसको खत्म कर दें। सही है, या आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को सेलेक्ट कर लें। तो जब आपका जो भी ऐड है, वो ऐड जब आपके ऑडियंस को दिखेगा तो लोग उसको क्लिक करके या तो आपके व्हाट्सएप पर आएंगे आपसे बातचीत करने के, जैसे आपने एक ऑफर दी कि यार ये फला फला मेरे पास बैंगलोर जो है ना वो है। ठीक है, तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर, या आपके पास वो है क्या कहते हैं विला नहीं, अगर सपोज आपके पास जो है ना वो नहीं होता, जो पोर्शन होते हैं, पोर्शंस, फ्लैट, अपार्टमेंट्स, ग्राउंड फ्लोर, जो आजकल 600 गज के ऊपर 3-3 बनाते हैं, 6-6 बनाते हैं इस तरीके से, तो वो ठीक है ना। तो आप जो है ना उनको चाहते हैं कि मैंने उसकी वीडियो बनाई, घर की वीडियो बनाई, अंदर से कमरे दिखाए, किचन दिखाया, गार्डन दिखाया, उसकी एक वीडियो बना दी। और भले आप खुद सामने ना आए, आपने वॉइस के थ्रू, सही है ना, उसको कर दिया। जैसे मैं अभी आप लोगों की अगर वीडियो बना लूं और मैं आपकी तरफ अगर कैमरा रखूंगा और मैं बोल रहा हूँ, तो लोगों को मेरी वीडियो नजर नहीं आएगी। हाँ, तो ये इजी तरीके कार है, तो आपने बना लिया। लेकिन उसमें बोलना ये होता है फीचर्स कैसे बेनिफिट को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखेंगे एक स्मॉल गार्डन है, आजकल अपार्टमेंट्स के अंदर गार्डन कहाँ मिलते हैं। आप इमेजिन करें कि आपकी फैमिली शाम को यहाँ पर बैठ के जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेगी, ये बेनिफिट हो गया। गार्डन इज अ फीचर, लेकिन हाउ फीचर कम्युनिकेट्स बेनिफिट। ठीक है ना, ये जो है आपका घर जो है वो शरफाबाद में है, जहां पे बस 1 मिनट के फासले पे आपको जावेद निहारी भी मिल जाएगी, आपको जो है वो बर्गर भी मिल जाएंगे, आपको जो है मक्खियों वाले जो है वो ये भी मिल जाएंगे दूसरे, ठीक है ना, फ्रूट भी मिल जाएंगे। और आप जो है मस्जिद करीब है, 2 मिनट 4 मिनट के फासले मस्जिद भी है। तो ये बेचने के तरीके होता है, ये नहीं होता एक फ्लैट है, 3 रूम है, किचन है, यूं नहीं बिकता। आपको इमोशंस को जगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेचना है। ठीक है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको मेरा एक घर बेचना है। सही है, आपको बताता हूँ क्लास में।
अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है, सही है, इसके अंदर जो आपको मैंने ऑप्शन बताया है, इसमें जैसे इंस्टाग्राम है, मैं चूंकि फेसबुक के मॉड्यूल, जिन लोगों का फेसबुक होगा तो उसमें डेफिनेटली वो फेसबुक के वाले सारी चीज सीखेंगे। जो ऑलरेडी फेसबुक कर चुके हैं उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जो लोग दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो वो फेसबुक को एक एक लेसन को देखते जाएं, और जहाँ पे मैं कैंपेन्स बता रहा हूँ वहां पे उन चीजों को देखते जाएं। तो और सबसे अच्छा ये होगा कि जब आप रेडी हो जाए मेंटली तो आप एक कैंपेन चला लें, ठीक है ना, 1000-1500 रुपए तक की, 300-300 रुपए के बजट के हिसाब से 4-5 दिन, तो यू विल हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि आप उसको खुद जब सेटअप करेंगे, सारी चीजों करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, एंड देन यू कैन डू इट फॉर एनीवन। बाकी के सारे स्टेप सेम है। ये सिर्फ किस चीज के लिए, जब आप इंस्टाग्राम की कैंपेन रन करना चाह रहे हो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम मैसेंजर पे, या इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर। अगर दोनों पे करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट कर दें, और बाकी फिर नीचे आप जो है वो, नीचे जब आप आएंगे, सही है, यहाँ पर आप अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लें कि भाई आप अपना ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये फजूलियात हटा देंगे, सही है, यहाँ से ये फेसबुक वेसबुक हटा देंगे। क्लियर हो गई बात? इंस्टाग्राम के अंदर ये है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, फेसबुक को रिमूव कर दो आप। ठीक है, अब वो कहेगा कि तुम इस तरह से करोगे कि तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट, और ये हो जाएगी, बोलो हाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सही है, कभी ये बोलेगा तुम्हें जीरो रिजल्ट आएगा, इस पे भरोसा नहीं करना, मुझ पे भरोसा करना है। वजह, बिकॉज आई एम रनिंग एड। वो आपको जब बोलता है जीरो, इसलिए कि उसके पास रेफरेंस नहीं होता उस पर्टिकुलर एड का, कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको बता सके कि इस एड पे क्या रिजल्ट आएंगे। तो और ना ही वो आपको बोलेगा तुम्हें हजारों कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो भी कोई नहीं मिलेंगे। तो आपने अपने एड को देखना है और अपनी ऑडियंस को देखना है। एड के अंदर आपका जितना क्लियर ऑफर होगी, जितना ऐसी लैंग्वेज में आपने बात की जो कि आपकी ऑडियंस के ब्रेन के अंदर ऑलरेडी रन हो रही है, चल रही है, ठीक है। अब मैं जितना ही बोलूं भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, उससे कुछ फायदा होगा लेकिन बहुत फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उससे कहता हूं कि भाई तुम जो है ना 6 to 7 फिगर्स इनकम जनरेट कर लो विद डिजिटल मार्केटिंग स्किल, तो ये ज्यादा बेहतर मैसेज होगा, क्योंकि लोगों को अपनी इनकम को ग्रो करना है। क्लियर हो गई बात? सही है। इसी तरीके से जिसको घर चाहिए तो उसको घर के अंदर वो तमाम फवायद और तमाम चीजें चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है वो बाकी के जो कैंपेन है वैसे चलेगी। अब मैं एक और आपको ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम के हवाले से। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम के हैं, आपको व्हाट्सएप का पता चल गया। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप चलाएंगे तो व्हाट्सएप को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, और प्लेसमेंट में से सिर्फ इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करेंगे। दो ही चीज है ना, कहाँ पे तुम अपने कस्टमर के साथ बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, या दोनों पे, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। और फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपने सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया। सर्विस एजेंसी के लिए मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो उसमें किस टाइप की ऑडियंस? स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, या जिनको जो है वो इस ऑनलाइन सेलिंग के अंदर इंटरेस्ट है, यही है भाई। इसके अलावा आप जाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, कुछ नहीं होगा। दिस इज योर ऑडियंस। आपकी रिसर्च ऑलरेडी हुई है, यू डोंट नीड टू डू रिसर्च। अगर, हाँ, समझना की बात, और बहुत हैं। ये सब अपना जैसे मैंने आपको कंटेंट वीडियो बनाया था, जो विदाउट बनाया, इस तरीके का अगर कंटेंट बना के आप उसको एड्स के ऊपर चलाएं। बिल्कुल चलाएं, बिल्कुल चलाएं। और मैंने आपको कहा कि लोग इमेजेस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते जितना कि वीडियो पे करते हैं, और स्पेशली जब आप सर्विसेज दे रहे हैं। इमेजेस और नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट ज्यादातर आपके जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि देखो आपने विमेन ड्रेस दिखा दिया, ठीक है, तो एक पिक्चर उसकी नजर, लेकिन आपकी सर्विसेज की पिक्चर क्या दिखेगी?
आप उसको कह रहे हैं तुम्हें लीड्स ला के दूंगा, तो वो दायरा तुम्हें देखेगा तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, तुम कितना जानते हो, तो उसकी बेसिस पे आपकी एक्सपर्टीज का पता चलेगा। जो आपने अभी जो वीडियो में आपने बिल्कुल, उसी पैटर्न पर बनाया। वो एक पैटर्न है, उसी पे बना है। आपने देखा ना, मैं तो आपको दिखाया, एक पैटर्न पे ही, मतलब आपको अगर लोग वॉच कर रहे हैं, आपके कमेंट कर रहे हैं, आपको जो है वो सेव कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। एक हमने वो तो सैंपल यूज किया, और उसको अगर मैं और ज्यादा घर पे बैठ के जरा थोड़ा सा उसमें और ब्रेड क्रम्स डाल दूं, तो वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समझना क्यों? बस अगर कोई लेसन मुझसे आपने सीखना है ना, वो ये है कि जितना अच्छा कंटेंट बनाओगे, उस पर जितनी मेहनत करोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम आपको सलाम करेगा, आपसे कम पैसे लेगा, आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन मार्केट के अंदर बिलीव सिस्टम डिफरेंट है। मार्केट में सर मुझे फेसबुक सिखाओ, तो मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ एक स्टेप, क्योंकि मेरा हाथ फिर मैं यूं करता हूँ कुछ सब करके, सही है। और मैं उसको बोलता हूँ, अब तुम्हारा दिमाग जरा ठीक हो गया, मैं फेसबुक पे क्या दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा क्या, मैं अपनी ऑडियंस को क्या बोलूंगा, मेरी ऑफर क्या है, वाई दे शुड बाय फ्रॉम मी। नहीं, फेसबुक सिखाओ, इंस्टाग्राम सिखाओ। इंस्टाग्राम क्या सिखाऊं, ये सिखा दिया। इंस्टाग्राम क्या है, अपलोड करो, ऑडियंस सेलेक्ट करो, बटन दबाओ। लेकिन अगर ऐड ही नहीं है, उसके ऊपर मेहनत नहीं है, उसके ऊपर आपने प्लानिंग नहीं की, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सही है। तो सारा काम उस पर करना है। मैंने ना थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर इसी वजह से थोड़ा सा वक्त लगाया कि मेरे लिए सबसे आसान है ये टूल सिखा दूं, टूल सिखा के फारिग करूं लोगों को, चलो जाओ, ये रो, ये बटन दबाना, ये दबाना, ये दबाना, और फिर ऑफिस और घर पे रोना। इस वजह ये जो कंटेंट बना बना के जो समझा था ना, कॉपी राइटिंग और हेडलाइन फॉर्मूलाज और कॉल टू एक्शन, और ये इसमें एनर्जी जाती है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, खुद करके दिखाना पड़ता है, तो मुझे तो ज्यादा इसके अंदर, और लोग नहीं करते, लोग नहीं सिखाते ना इस तरह से खुद डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि उन्होंने नहीं की होती है। आप असातिज़ा देखें, टीचर्स वगैरह देखेंगे ना, तो वो नहीं एक्चुअली खुद क्रिएट करते इस तरीके से, बहुत कम है। नहीं, पूरे कंटेंट पे। प्राइमरी टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ योर एड, आपको पूरे एड पे करना है। सपोज जैसे आप न्यूज़पेपर में एड देखते हैं, या आप उस पर एड देखते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप एड देखते हैं, तो आपको दोनों चीजें नजर आती हैं, वीडियो इमेजेस भी नजर आती हैं, उसके ऊपर उसकी वजाहत भी नजर आती है। तो जो दोनों, क्योंकि आपको नहीं पता कौन रीड कर कर आपका एक्शन लेगा, कौन वॉच कर कर आपका डिजायर्ड एक्शन लेगा, ठीक है। तो और थोड़ा सा अपने आप को टाइम भी दीजिए, ताकि आप नई नई, जाहिर है, एक बंदा जो है जो कि ऑलरेडी कर रहा है बहुत अरसे से, और एक बंदा अभी करना स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों के जहन के अंदर और उस बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को, सही है। तो जस्ट अलाउ दैट मच टाइम। अब मैं आपको एक और तरीके कैंपेन बता रहा हूँ, क्योंकि कैंपेन चलाने का तरीकेकार सेम है, सेम ही मैं करूंगा, मतलब खाली चूज करना है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई आप जाते हैं यार, मेरे पिज्जा के अंदर जो है वो बीफ डालना, टॉपिंग्स ये डालना, डबल चीज डालना, तो ये वही चीज है कि अच्छा भाई तुम क्या चाहते हो। सपोज आप कहते हैं यार मैं जो है ना वो लीड जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ, या सर्च, सॉरी, पहले मैं वो वाला बता दूं, वेबसाइट। अब सपोज आपने कहा मुझे इंस्टाग्राम से सिर्फ वेबसाइट पे लोगों को भेजना है, ना प्रोफाइल पे भेजना है, ना मैसेजेस पे भेजना है, तो मैं आपको उसका बताता हूँ, ट्रैफिक। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप इजीली यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से भी, ठीक है। तो मेरा जो है ना वो एड अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उसमें मैं कर लूंगा, तो आई विल शो इट टू यू। इट्स वेरी बेबी थिंग, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद बता दें कि अगर आपको अपने वेबसाइट, जैसे मैंने शुरू में आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाई कि ई कॉमर्स स्टोर है, या आपके पास सर्विस इंडस्ट्री की वेबसाइट है, या आपके पास हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड मतलब ई कॉमर्स भी बेच रहे हैं। जैसे मैंने मसाज की एग्जांपल दी कि भाई मसाज सेंटर्स जो होते हैं,
या अगर आप देखें जो जिम्स होते हैं, जिम के अंदर आप जाएं तो वो आपको एनर्जी ड्रिंक्स देंगे, वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई तुम अपने डोले बनाओ, सही है। और सर्विसेज भी देंगे कि तुम्हें मैं एक्सरसाइज सिखाता हूँ, उसकी मेंबरशिप भी होती है। तो दोनों चीजें हो गई, तो आप दोनों भेज सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको किसी न किसी वेब डिजिटल प्रेजेंस में भेजना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। और जब आप यहाँ पर आएंगे नीचे, आप अपनी ऑडियंस वगैरह उसी तरीके से सेट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट पे आप आके फिर इसको मैनुअल प्लेसमेंट पे, अगर इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं सिर्फ, तो आप सिर्फ यहाँ से इसको, क्योंकि फेसबुक को तो नहीं पता या मेटा को तो नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। वो कहता है भाई तुम्हें दोनों पे दिखाना है तो तुम फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों सेलेक्ट कर लो, और अगर तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना है तो सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद वेबसाइट के अंदर चूंकि हमें किसी न किसी जगह पे भेजना होता है, जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ जरीन होम्स डॉट पी के पे भेजना है मुझे, सपोज ये फिजिकल प्रोडक्ट है और मुझे मेरे पास बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, और मैंने कहा मैं जो है ना वो इनकी वाली जो कलेक्शन है हॉट सेलर्स जो है मैं इस पे जाता हूँ, और इस हॉट सेलर्स को यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐड पे आया, और जो भी मेरा ऐड होगा, सही है, उस ऐड में जाऊंगा और यहाँ पर जो है वो ये जो वेबसाइट यूआरएल है कि भाई यहाँ पे भेजना, सही है। यहाँ पर तुम जो है ना वो मेरा ऐड दिखाओ, और ऊपर मैं ऐड दिखा दूंगा। तो ऐड आपके पास दो तरीके के होंगे, एक ऐड होगा आपके पास कि तुम नया ऐड अपलोड कर दो, तो ये यहाँ पे लिखा है क्रिएट ऐड मैनुअल अपलोड, और यहाँ से आप सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप जो है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे मीडिया, ऐड इमेज और वीडियो, सही है। यहाँ से आप ऐड इमेज और ऐड जो भी आपके पास वीडियो है या इमेज है। तो जाहिर है अगर क्रॉकरी का ऐड होगा तो मैं क्रॉकरी का ही ऐड, क्रॉकरी का स्टोर होगा तो मैं क्रॉकरी का ऐड ही बताऊंगा। लेकिन मैं तो चूंकि सर्विसेज भेजता हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली अगर मुझे वेबसाइट ट्रैफिक भेजना होगा तो मैं सपोज इसमें से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट किया मैंने, सही है, सपोज, क्योंकि एक और चीज बताऊं कि आपके पास जो है वो, जैसे ये जो आपको दे रहा है ना ये ऑरेंज, दिस वीडियो कैन नॉट बी यूज फॉर इंस्टाग्राम, क्यों, बट यू कैन स्टिल सेलेक्ट इट टू रन ऑन फेसबुक। वजह उसकी ये है कि हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एक ड्यूरेशन, एक इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा 6 मिनट का है। तो कुछ जो अच्छी अच्छी चीजें वो ये है कि मेटा जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर चाहता है भाई 1 मिनट या उससे कम कम की ड्यूरेशन वाले रखो तो ज्यादा अच्छा, 90 सेकेंड तक भी आपके साथ, हाँ ये चला सकते हैं। दिस वीडियो विल बी मास्ड ऑन मोबाइल न्यूज फीड, तो ये ऑरेंज के अंदर आपको पता चल रहा है ये इस पे चल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब ये है क्या, आई डोंट नो। ये समझ लो एक रील है, ठीक है, तो हमने, मैं तो सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना एड आपका डिफरेंट होगा यहाँ पर। क्योंकि आप अगर जरीन होम्स जो कि किचन के प्रोडक्ट्स हैं, होम एंड किचन, उसमें आप जो है वो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये देखें ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तो वो होम एंड किचन वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो जब यहाँ पे करूंगा तो फिर मैं होम एंड, लेकिन असल मकसद ये था कि भाई वेबसाइट पे कैसे लेके जाओगे आप। तो आपने ऐड दिखाया, आप वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। अगेन वही है, ऑडियंस को सेलेक्ट करना है और अपने ऐड को सेलेक्ट करना, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो तीन जो मेन ऑब्जेक्टिव थे ना आपके, वो यही थे, जो इंस्टाग्राम के अंदर आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। एक आपका प्रोफाइल विजिट, एक आपका जो है वेबसाइट विजिट, और एक आपका जो है वो मैसेंजर, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर हो,
स्टेप्स क्या लेने चाहिए, मतलब पहले कौन सा ऐड चढ़ाएंगे, मतलब पहले प्रोफाइल विजिट या व्हाट्सएप या उसके बाद वेबसाइट? देखो, आप इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। अगर आपका बिल्कुल ही प्रोफाइल नहीं है, आपके पास कोई प्रोफाइल फॉलोअर्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक कैंपेन, जो चीज नहीं है तो वो चीज दिखानी चाहिए। क्योंकि कोई नया बंदा अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता है, वो देखता है कि यार इस पे तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, तो नया कोई बंदा है, पता नहीं इसको कितने फॉलोअर्स की चलाएंगे। और आप ही नहीं, अगर कोई आपका कस्टमर है वो कहता है कि यार मुझे जो है ना इस तरह से करना है, तो आप कर सकते। सही है ना? एक तो ये बात। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आप अच्छा कंटेंट रोज का बना रहे हैं ना, तो आपको पेड एड फॉलोअर्स के लिए इतनी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप रील्स बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया, अब 1 महीना करके उसको देखें, आपको खुद ही इतनी ग्रोथ मिलेगी। हाँ, तो बहुत आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो नहीं करते। फॉर हाँ, दे डोंट डू इट। दे वांट कि बस वो चीज हो जाए जो कि, हाँ, मतलब एड वगैरह वो ज्यादा चलाना चाहते हैं, कंपनियों के लिए एड चलाना चाहते हैं। वो सोचना नहीं चाहते, वो दिमाग इस पे यूज नहीं करना चाहते, मैं क्या अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। और असल में मेन मार्केटिंग यही है। अगर एड में हम अभी तक, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका अभी तक हम पूरे महीने का कंटेंट ही बना रहे हैं, हम कोई चीज पब्लिश नहीं कर रहे, सिर्फ कंटेंट बन रहा है इसका। कंटेंट क्यों? क्योंकि जब ये कंटेंट बन जाएगा सारा, और फिर वो ऑटोमेटिकली रोज की बेसिस पे पब्लिश हुआ करेगा, हम नहीं करेंगे, स्केड्यूल कर देंगे। तो मशीन जैसे नहीं काम करती, मशीन काम कर रही होगी और हम सेल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। ये है असल गेम। तो हम वो लोग हैं जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीजों को। ये दिस इज नॉट कि हम सिर्फ किताबों से पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.